भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक गूंज अब 7 समंदर पार जापान तक पहुंच रही है। आपको बता दें, जापान की राजधानी टोक्यो में भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम क्रम, साथ ही मानवता और विश्व शांति के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। महोत्सव में भारत और जापान के कई गणमान्य जो नागरिक हैं, राजनयिक हैं, प्रवासी भारतीय और बड़ी संख्या में जापानी नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ, गोष्ठियां आयोजित की गई। जापानी नागरिक जो है उन्हें भारतीय संस्कृति और गीता के संदेश में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर गीता मनीषा ज्ञानानंद जो है महाराज ने कहा कि टोक्यो में आयोजित ये गीता महोत्सव बेहद सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि गीता का ज्ञान आज भी पूरी मानवता के साथ उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। ऐसे आयोजन दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के साथ साथ विश्व शांति और मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा देते हैं। हाल ही में जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की अगुवाई स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने की। क्या कुछ जापान में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हासिल किया गया और किस तरह का उत्साह जापान के लोगों में देखने को मिला, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ खुद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी मौजूद हैं, उनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, अभी एक सफल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जापान में आयोजित की गई, क्या बताएंगे वहाँ के बारे में? ये वास्तव में 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। 2019 से गीता महोत्सव का स्वरूप भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा और पहला गीता महोत्सव मॉरिशस में हुआ, फिर लंदन, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और इस साल जापान में था। वास्तव में यदि उस